गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 19 अप्रैल और देखिए सुबह के 8:15 बजे हैं और पीयूष स्कूल जा चुके हैं। अनाया अभी सो रही है और पीयूष को मैंने टिफिन दे दिया है। तो कल मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी और आज मैंने सुबह आलू का भरता बनाया है। तो दोनों सब्जी मैंने टिफिन में रख के दे दी हैं और जब तक अनाया सोती है तब तक मैं चाय पी लेती हूँ और मैं पुच्चू को खाना दे देती हूँ। अनाया उठ जाएगी तो मुझे अनाया के बहुत सारे काम होते हैं, फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। और ये अनाया के कल के कपड़े हैं, इनको भी मुझे फोल्ड करके रखना है। इनको भी मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। तो ये मैंने पुच्चू का दलिया भी बना दिया है। इसमें मैं थोड़ा पानी और मिक्स कर दूंगी, बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा हो रहा है। तो अभी मैं पुच्चू को खाना देने जा रही हूँ, उसके बाद मैं चाय पीऊंगी। क्योंकि अगर मैं पुच्चू को खाना टाइम पे नहीं दे पाती हूँ ना, तो अनाया के कामों में मैं इतना उलझ जाती हूँ कि उसका खाना बेचारे का लेट हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ दही जमाने के लिए रखा हुआ था। दही मेरा जम गया है और थोड़ा दही जमाया मैंने, कल का भी दही रखा हुआ है। तो ना दही मैं घर का ही जमाती हूँ क्योंकि अनाया को भी मैं दही खिलाती हूँ, इसीलिए। तो चलिए थोड़ा सा किचन जो है वो क्लीन कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धोए हुए थे तो उनको मैं उनकी जगह पर रख रही हूँ। और इस टाइम पर पुच्चू का दलिया मैंने बनाया हुआ था तो वो भी ऑलमोस्ट ठंडा हो गया था, तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अनाया जब तक उठेगी मेरी तब तक मैं अपने काम सारे कर लूँगी। यहाँ पर मैं अपना स्लैब है वो साफ़ करूँगी और जब मुझे लगता है कि अनाया थोड़ी देर तक सोएगी तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं अपने कर लूँ। और मोस्टली मैं अपना किचन सही से साफ़ करना चाहती हूँ क्योंकि किचन मेरा थोड़ा रूम से दूर है। और क्योंकि अनाया जब जगी हुई होती है तो और मैं अगर किचन में चली गई तो मुझे उसकी आवाज़ नहीं आती है अगर वो रोती है तो पहले मैं अपने किचन के काम सारे फिनिश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर वही मैं अपनी क्लीनिंग करने में लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर ना मेरा गैस का भी सारा काम हो चुका है, तो मैं यहाँ पर अपनी गैस भी क्लीन कर लूँगी ताकि जब मैं दोपहर में अपना लंच बनाने के लिए किचन में आऊँ तो मुझे एकदम साफ़ सुथरी अपनी किचन मिलेगी और मुझे आसानी भी रहेगी अपना काम करने में। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट करने बैठ गई हूँ और मैंने ये पूरी बनाई थी और रात में मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने आलू का भरता अभी बनाया था। तो अनाया अभी सो रही है तो मैं यहाँ दूसरे रूम में बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मैं उसके रूम में नहीं गई थी क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मैं लाइट ऑन करूँगी तो। और चलिए एंजॉय करते हैं अपने ब्रेकफास्ट को। और यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगा कि अनाया उठ गई है। मुझे ऐसा लगा कि उसकी आवाज़ आई है तो मैं उसको देखने गई हूँ, पर वो भी सो ही रही थी। तो ये कल के कपड़े मैंने धोए हुए थे, अनाया के सूख गए हैं, तो इनको भी मैं उतार लूँगी और इनको फोल्ड करके मैं रख दूँगी। तो ये काम भी मैं दूसरे रूम में बैठकर कर रही हूँ ताकि अनाया ना उठ जाए। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से इसके कपड़े फोल्ड कर दिए हैं अनाया के। और ना बेबी के इतने सारे काम होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी सुबह कब हुई है और कब शाम हो गई है। दिन कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता है। और रही घर के कामों की बात तो वो तो पहले भी होते थे,
पर जब आपके साथ बेबी होता है तो घर के कामों को भी ना आपको टाइम को मैनेज करके करना पड़ता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके बेबी का मूड कैसा है, वो अकेला बेड पे रह रहा है, खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, या उसका मूड ख़राब है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। और अगर आपका बेबी सो जाता है तो आपको काम करने में आसानी होती है, वरना आप पूरा टाइम अपना बेबी को ही देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं रूम क्लीन कर रही हूँ। तो इतना सब जब काम मैं कर चुकी थी तो ऐना उठ गई थी, और सबसे पहला काम बेबी का मुझे होता है, मैं उसका फेस वॉश कराती हूँ, उसके हाथों को वॉश करती हूँ, क्योंकि वो अपने हाथों को ना आँखों पे लगाती है बार बार। तो यहाँ पर ना 9:30 का टाइम हुआ है मॉर्निंग में, और ऐना को मैं मेडिसिन दूँगी उसकी मॉर्निंग वाली। और देखिए यहाँ पर जब मैं उसको मेडिसिन दे रही हूँ तो वो मुझे मना कर रही है, हाथ से मुझे रोक रही है, और यहाँ पर इसने सारी मेडिसिन अपने मुँह से बाहर निकाल दी है। और बताऊँ मैं आप लोगों को कि मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसको ज़बरदस्ती मेडिसिन देते हुए। अभी वो बहुत छोटी है, और पता है बहुत स्ट्रेस में वो आ जाती है जब वो ड्रॉपर मेरे हाथ में देखती है, परेशान हो जाती है। पता नहीं यार उसको कैसा लगता होगा, बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता है, घबराती है वो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं बहुत इमोशनली बहुत वीक पड़ जाती हूँ, मैं उसको ऐसे देखती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरे को। और पर क्या कर सकते हैं, डॉक्टर ने भी बोला है कि 1 हफ्ता उसको दवाई देनी है, तभी वो उसका इन्फेक्शन ठीक होगा, और जल्दी ये समय निकल जाए, बस मैं तो यही बोलती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं ऐना को खाना खिलाऊँगी, उसका ब्रेकफास्ट कराऊँगी। और ऐना को जब मैं उसका ब्रेकफास्ट या कुछ भी खाने की चीज़ देती हूँ तो पहले वो देखती है, उसको ऐसा लगता है कि मेडिसिन मुझे दे रहे हैं, तो पहले वो चेक करती है कि क्या दिया जा रहा है, उसके बाद वो खाना शुरू करती है। तो यहाँ पर वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेगी। तो ऐना ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और वो एक नैप ले रही है। तो चलिए अनाया जब तक सो रही है तब तक मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, हो सकता है वो थोड़ी देर में ही उठ जाए। तो इधर मशीन में मेरे कपड़े लगे हुए हैं, मैं वॉश कर लेती हूँ। और मैं कपड़े वॉश करने आई ही थी, इतने में अनाया की आवाज आ गई रोने की, और अनाया 5 मिनट भी नहीं सोई है। हेलो गाइस कर रही हूँ, 5 मिनट भी पूरा नहीं सोई है। अरे उड़ गई। हेलो गाइस कर रही और दिखाती हूँ मैं आप लोग को अपने कपड़े, और ये मेरा सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा रह गया। तो चलिए करते हैं फिर बाद में। तो यहाँ पर ना मैं अपना बेड क्लीन करूँगी, और ऐना को मैंने दूसरे बेड पे लेटा दिया है। यहाँ पर मैं बेड पे पूरे ऐना की बाउंड्री बना लूँगी, उसके बाद मैं इसको इस बेड पे लेटाऊँगी। अभी 1 बज गए हैं और अनाया अब सोई है, तो उसको सुला के आई हूँ। तो मशीन में मैंने कुछ कपड़े डाले हुए थे वॉश होने के लिए, तो उनको मैं बाहर फैला देती हूँ। और पीयूष के भी आने का टाइम हो रहा है, तो जल्दी से फिर मैं किचन में जाऊँगी और लंच बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर। तो चलिए यहाँ पर मैं चावल चढ़ा देती हूँ। तो ना चावल चढ़ाने के बाद मैंने दाल बना ली थी, तो दाल अरहर और मसूर की दाल में मैंने लौकी भी ऐड कर ली थी। और अगर कोई आप उसमें सब्जी डाल देते ना तो आपकी दाल हेल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं दही में
खीरा कद्दूकस करके डाल दूँगी, उसका मैं रायता बना लूँगी। और गर्मियों में वैसे भी दही खाना बहुत अच्छा होता है, चाहे आप रायते के फॉर्म में खाओ या फिर क्या आपको भी वॉइस ओवर करना है? ऐना भी वॉइस ओवर कर रही है, ऐना को भी वॉइस ओवर करना है। तो दही आप गर्मियों में ज़रूर खाएं, हम लोग ज़रूर दही खाते हैं। तो यहाँ पर मैं लाल पिसी मिर्ची डाल रही हूँ और मैं बहुत थोड़ी सी मिर्च डालती हूँ क्योंकि ऐना फीड करती है, ज़्यादा मिर्च मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि अभी ऐना का पेट भी इन दोनों ख़राब है। और मुझे लग रहा था यहाँ पर दही थोड़ा कम है, रायता कम बनेगा, तो थोड़ा सा दही मैंने और ऐड कर लिया है यहाँ पर। और ऐना का खाना भी मैंने रेडी कर दिया था। आज मैंने उसके लिए लौकी और मूंग की दाल बनाई है। तो ये मैंने लौकी और मूंग की दाल ऐना के लिए बना के रखी हुई है, जब ये उठ जाएगी तो मैं उसको दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने ऐना के लिए अलग से दही निकाल के रखा है ताकि वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि दही फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैं ऐना को दे दूँगी अगर वो खाएगी तो। खाना बनाते बनाते बाकी सारे कामों के साथ साथ ना मैं अपने बर्तन भी वॉश करते रहती हूँ, ताकि शाम को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम ना हो और बहुत ज़्यादा बर्तन मेरे इकट्ठे ना हो। तो लंच मेरा रेडी हो गया है। यहाँ पर लौकी और दाल और भिंडी की सब्ज़ी और खीरे का रायता। चलिए पीयूष को दे देते हैं और मैं भी लंच कर लेती हूँ। तो अभी 2 बज रहे हैं और लंच मैंने बना लिया है और मैंने और पीयूष ने लंच कर लिया है। तो किचन में मैं आ गई हूँ। अनाया अभी भी सो रही है, तो मैं यहाँ पर लंच के बर्तन है वो भी जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना अनाया जब तक सो रही है तब तक मैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं अपने काम फिनिश कर लूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर। तो मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ और अपने लंच के बर्तन जो मेरे हो गए हैं वो मैं अपने वॉश कर लूँगी। और अनाया के पापा कोचिंग पढ़ाने जा चुके हैं और अनाया अभी भी सो रही है। और जब ऐना उठेगी ना तो मैं सबसे पहले उसकी मसाज करूँगी। आज मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने उसकी मसाज नहीं करी है, लगभग 2 बज गया है। तो अभी ना मैं किचन में आ गई थी। अभी अराउंड 7 o'clock हो रहा था और पीयूष कोचिंग से आ गए थे अपनी पढ़ाकर, तो ऐना को मैंने उनको दे दिया था। तो यहाँ पर ना अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज मैं तोरई की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही हूँ और बहुत बेसिक स्टाइल से मैं तोरई बनाऊँगी। और बीच बीच में जाकर मैं ऐना को उसकी मेडिसिन्स भी दे रही थी रात की, क्योंकि अभी से जाकर मैं उसे दूंगी तो 10 या 11-12 बजे तक उसकी मेडिसिन चलेंगी। वो एक एक ड्रॉपर आधे आधे घंटे में पीती है और फिर अपने मुंह में दवाई को भर के रखती है, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है उसको मेडिसिन देने में। तो यहाँ पर कढ़ाई मैंने रख दी है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ पर मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैं प्याज डाल दूँगी और उसको थोड़ा सा भूनूंगी, और जब प्याज मेरी भुन जाएगी तो उसके बाद मैं उसमें हरी मिर्ची डाल दूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्ची मैं डालूँगी इसमें। मैं मिर्ची नहीं खाती हूँ, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि अनाया फीड करती है। और यहाँ पर मेरी तोरई की सब्ज़ी बन गई है। और इस बीच भी ना दूध भी आ गया था, तो एक गैस पे मैंने दूध भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपना आटा गूंद लूँगी रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा आटा भी गूंद गया है और दूध भी एक तरफ बॉईल हो गया था और सब्ज़ी भी मेरी बन गई है। अब चलिए जो बर्तन गंदे हो गए हैं उनको भी मैं वॉश कर लेती हूँ, ताकि डिनर के बाद मेरे पास ज़्यादा बर्तन ना हो। और फिर उसके बाद मुझे जब मेरा काम किचन का फिनिश हो जाएगा तो फिर मुझे नहाने भी जाना है। ऐना अभी पीयूष के साथ ही खेल रही है, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ जल्दी से।
तो दूध भी बॉयल हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर दही जमाऊंगी। तो मैंने एक बाउल में दूध ले लिया है और यहाँ पर मेरा कल का दही रखा हुआ था, तो इसे मैं जमा लूँगी। और थोड़ा ही मैं जमाऊंगी क्योंकि थोड़ा दही रखा भी हुआ है मेरे पास। यहाँ पर अनाया पीयूष के साथ खेल रही है और पीयूष ने उसको अनाया को यहाँ पर बैठा के रखा हुआ है। तो अनाया थोड़ा और ज़्यादा समय के लिए अब बैठने लगी है बिना सपोर्ट के। तो नहा के मैं भी अभी आई हूँ और रात के 9 बज गए हैं। डिनर मैंने बना लिया है, पर अभी पहले मैं ऐना को रात के लिए रेडी कर दूँ सोने के लिए, उसका फेस वगैरह वॉश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आगे के व्लॉग में। यहाँ पर मैं ऐना के पैर वॉश कर रही हूँ पानी से, और यहाँ पर मैंने पानी जो लिया है ना वो मैंने नॉर्मल वाटर में थोड़ा सा गर्म पानी मिलाया है, और बहुत गर्म पानी भी नहीं है क्योंकि रात का टाइम है। और यहाँ पर मैं ऐना का फेस भी वॉश कर रही हूँ पानी से। और जब मैं ऐना को ऐसे क्लीन कर देती हूँ ना रात को, तो बहुत रिलैक्स हो जाती है वो। और देखिए जब मैं उसको हैंड वॉश कर रही हूँ तो वो पानी को कैसे पकड़ती है, बहुत इंजॉय करती है वो पानी में, उसको बहुत अच्छा लगता है पानी में। तो ना मैं खाली पानी से ही ऐना को वॉश करती हूँ, सोप में नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो दिन में ऑलरेडी नहाई होती है सोप से। इससे बेबी ना बहुत फ्रेश फील करता है। और मैं ऐना के बाल कॉम्ब कर दूंगी। यहाँ पर मैं बॉडी लोशन लेके ऐना का मैं उसके पैरों की मसाज करूँगी और उससे बेबी के जो स्किन है वो मॉइस्चराइज हो जाएगी। यहाँ पर मैं बेबी के पैरों में नीचे मसाज करूँगी हल्के हल्के। बेबी को बहुत अच्छा लगता है। और ना डेली का मेरा यही रूटीन रहता है ऐना के लिए। नाइट में ऐना के सोने से पहले मैं उसको क्लीन कर देती हूँ और उसको मॉइस्चराइज कर देती हूँ बेबी को, तो वो अच्छे से सो जाती है। तो बस ऐना को रेडी करने के बाद हम डिनर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।